हरे कृष्णा। तो आप सभी को मित्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम सच्ची मित्रता की चर्चा करेंगे कि वास्तव में हमारा सच्चा मित्र कौन है और सच्चे मित्र की पहचान क्या है। कैसे हम जानेंगे कि ये मेरा सबसे सच्चा मित्र है। तो भगवान 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में कहते हैं, हृदय ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हाँ, मैं सभी जीवों के हृदय में हूँ। कैसे? परमात्मा के रूप में। अर्जुन, मैं सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करता हूँ। इसकी पुष्टि भगवान कर रहे हैं भगवद गीता के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में। तो इसका अर्थ हमें ये समझना चाहिए कि कृष्ण हमारे सबसे बड़े मित्र हैं। कृष्ण से बड़ा कोई हमारा मित्र नहीं हो सकता। जैसे अगर मित्रता की बात करते हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कृष्ण और सुदामा बहुत ही गहरे और पक्के दोस्त थे। पर दोनों में क्या समानता थी? एक इतना दरिद्र ब्राह्मण और एक इतना बड़ा द्वारिकाधीश राजा, किंग। तो कैसे एक दूसरे का, उसमें क्या देखकर कृष्ण ने सुदामा के साथ मित्रता की थी? तो आज हम यह जानेंगे कि हमें मित्रता करते समय क्या देखना चाहिए। हमारा मित्र कैसा होना चाहिए? धनवान होना चाहिए, ज्ञानवान होना चाहिए या गुणवान होना चाहिए? ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हमारा मित्र सबसे ज्यादा धनी है। आप जानते हैं हमारे मित्र के पास इतना धन है, इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी महंगी कार है। आप जानते हैं हमारा मित्र तो बहुत बड़ा स्कॉलर है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, वो तो फलाना फलाना यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा प्रोफेसर है, पीएचडी होल्डर है। लेकिन कोई ये नहीं करता, आप जानते हैं हमारा मित्र जो है कितना बड़ा गुणवान है, कितना बड़ा चरित्रवान है। ये बहुत कम आप जानते होंगे कि लोग ऐसा भी देखकर कोई मित्रता अपनी मित्र को चुनाव करता है। तो भगवान कृष्ण ने सुदामा में यही देखकर मित्र बनाया था। उन्होंने मित्र को स्वीकार किया था। और सुदामा ने भी यह सोचकर भगवान से मित्रता नहीं की थी कि मेरे मित्र तो बहुत बड़े राजा हैं, चलो भविष्य में कभी काम आएगा तो उनसे ले लूंगा। अक्सर लोग मित्रता इसलिए करते हैं कि चलो भविष्य में मेरा ये बहुत बड़ा मित्र है, मेरा बहुत बड़ा धनी व्यक्ति है, ये कभी ना कभी तो मुझे काम आएगा, इसलिए मित्रता बना के रखो। असली में वो स्वार्थ होता है, वो कोई मित्रता नहीं होती है। इसे हमको जानना चाहिए। असली में भगवान ही सबसे बड़े हमारे मित्र हैं। और इस बात की पुष्टि उन्होंने सुदामा की मित्रता से की। सुदामा एक दरिद्र ब्राह्मण हो गए थे और वो ये भूल चुके थे कि कृष्ण कभी मुझे याद भी करते होंगे। लेकिन अपनी पत्नी सुशीला के कहने से जब द्वारिका में भगवान से मिलने के लिए गए तो यह मन में उनके विचार आया कि क्या भगवान श्री कृष्ण मुझे पहचानेंगे? अरे वो तो बहुत जन्मों की बात हो गई, कितना समय बीत गया जब हम और कृष्ण सांदीपनी मुनि के आश्रम में गुरुकुल में पढ़ रहे थे। वो तो बहुत जमाना बीत गया। आजकल 10-12 साल के बाद कौन किस जगह पे पहुंचता है किसी को याद नहीं रखता। तो कृष्ण कब कैसे मुझे याद रखेंगे? लेकिन भगवान किसी को भूलते नहीं है, इसे हमें ध्यान रखना चाहिए। भगवान कभी किसी को नहीं भूलते। हम भले ही भगवान को भूल जाएं, भगवान एक मिनट के लिए भी, एक क्षण के लिए भी किसी को नहीं भूलते हैं। और इसकी पुष्टि यहाँ पर करते हैं कि जैसे ही सुदामा पहुंचते हैं द्वारिका में, भगवान सुदामा को देखकर भागकर निकलते हैं अपने महल से और सुदामा को गले लगा लेते हैं। सुदामा को गले लगाते देखकर सभी दासों को इतना आश्चर्य हुआ, करे ये कौन है भाई? ये दरिद्र ब्राह्मण, इतना दरिद्र कि इसकी धोती फटी हुई है, चेहरा पूरा धसा हुआ है और जैसा लगा है कि सालों से कभी इसने भोजन ग्रहण नहीं किया। ऐसा व्यक्ति और उसका आलिंगन इस प्रकार से कर रहे हैं श्री कृष्ण, जैसे कि लग रहा है कि मानो कोई बहुत बड़ा राजा हो। इस प्रकार का जब व्यवहार देखा तो लोगों में, यहाँ तक रुक्मिणी जी को भी आश्चर्य हो गया कि ऐसा कौन सा ब्राह्मण है जिसके साथ वो आलिंगन कर रहे हैं। क्योंकि वो आलिंगन सिर्फ 2 व्यक्तियों से करते थे, एक तो रुक्मिणी जी से और दूसरे बलराम जी से। बाकी तीसरा कोई व्यक्ति नहीं था जिससे कि श्री कृष्ण आलिंगन करते हो। तो सुदामा को जब पहुंचने के बाद उनकी खातिरदारी हो गई और सुदामा को देखकर ये बड़े प्रसन्न हुए कि कृष्ण मुझे आज भी पहचानते हैं। उनके आंखों में आंसू आ गए। गए थे तो कुछ मांगने, लेकिन क्या मांगे? आजकल लोग मित्र इसलिए बनाते हैं कि चलो कभी जरूरत पे काम आ जाएगा। इसका अर्थ नहीं होता। मित्रता में
स्वार्थ नहीं होता। एक बार सुदामा ने पूछा था, मित्रता का मतलब क्या होता है? तो श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि मित्र जहां मतलब होता है वहां मित्रता नहीं होती। मतलब का कोई मित्र हो इसका मतलब वो मित्र नहीं है। यदि आपको जानना है कि आपका चरित्र कैसा है तो आप देख लीजिए कि आपका मित्र कैसा है। आपका जैसा सराउंडिंग्स होगा उसी तरह का आपका चरित्र होगा। तो सुदामा द्वारिका से लौट गए, श्री कृष्ण ने उन्हें विदाई किया और कहा, मित्र आप कब आओगे? उन्होंने कहा, अवश्य आएंगे। और इस प्रकार से सुदामा चले गए। इतना भूल गए कि मैं किस कार्य के लिए गया था, मैं कुछ मांगने के लिए गया था उनसे। रास्ते भर वो इतना खुश होकर गदगद होकर आ रहे थे, लेकिन जैसे ही अपने नगर में पहुंचे तो बड़ा आश्चर्य देखा उन्होंने। और इतना बड़ा आश्चर्य कि उनको ऐसा लगा कि मैं किसी इंद्र की नगरी में आ गया। और यह देखकर बड़े दुविधा में पड़ गए कि मैं कहीं दूसरी जगह तो नहीं आ गया। लेकिन जब उनकी पत्नी ने कहा, नहीं पतिदेव, या तो आपका ही घर है। बोले, ये सब कैसे हो गया? बोले, ये तो आपको पता, आप श्री कृष्ण के पास गए थे मिलने के लिए। तो सुदामा ने सोचा कि देखिए, ये एक मेरा मित्र है जिसने मेरे जैसे दरिद्र के ऊपर इतनी बड़ी कृपा भी कर दी, लेकिन एक बार भी उसने ये नहीं कहा कि मित्र मैं तुम्हारे लिए ये कुछ कर रहा हूँ। आज कोई भी मित्र अगर किसी अपने मित्र के लिए कुछ करता है तो क्या कहता है, देखो मित्र मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूँ, जाओ तुम भी क्या याद रखोगे। मगर कृष्ण ऐसे मित्र हैं हमारे, ऐसे हितैषी हैं कि वो कितना कुछ भी हमारे लिए आज तक करते आए हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। हम फिर भी हमारे ऊपर कभी ऐसा नहीं दर्शाते कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूँ। तो कृष्ण से बड़ा कोई हमारा मित्र नहीं है। कृष्ण इज द ओनली बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। कृष्ण ही हमारे हमेशा हमेशा के मित्र हैं। हरे कृष्णा। आप सभी को एक बार फिर से मित्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।